अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में जो है हम कवर अप करेंगे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के टॉपिक को, जो कि रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं, कि कौन सी ऐसी एसेंशियल्स हैं कि जिनको आप अगर नहीं हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता बाय द लॉ। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है ये क्या है, और इसमें एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर क्या है। तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ाती चलूँ कि एन एग्रीमेंट अराइजेज ओनली व्हेन ऑफर इज मेड। जाहिर सी बात है, देखिए जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, सबसे पहले आप कोई पेशकश करेंगे ना, किसी भी पार्टी को आप कोई पेशकश करेंगे, कोई ऑफर करेंगे। फिर अपोजिंग पार्टी जो है, जो अपोजिट पार्टी है, वो आपकी ऑफर को कबूल करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और तभी जो है वो आपका एग्रीमेंट फर्दर प्रोसीड करेगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की और मैं अगर डिफाइन करूं तो कह सकते हैं कि एन एग्रीमेंट अराइजेज ओनली व्हेन ऑफर इज मेड बाय वन पर्सन एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर पर्सन टू whom it is made. Thus an offer is the starting point, the making of an agreement. However, an offer itself does not create legal relationship. A legal relationship results only when an offer is accepted. यानी जब आपकी ऑफर, जो आपकी पेशकश है, वो कबूल कर ली जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है, तभी आप में कोई जो है वो कानूनी रिश्ता कायम होता है ऑन द बेस ऑफ दैट एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। और अग्रीमेंट भी तब इन्फोर्सेबल होगा जब वो मीटअप करेगा वो तमाम की तमाम क्वालिटीज़ को, वो तमाम की तमाम एसेंशियल्स को, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो है वो कॉन्सेप्ट आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके साथ सामने डिफाइन करूंगी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अब क्या क्या ज़रूरी उनसर हैं कि एक ऑफर जो है वो वैलिड होगी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर जो है ज़रूरी है कि वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फॉर्म में हो। एन ऑफर विच इज़ मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस ऑफर। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या है, कि वो ऑफर, वो पेशकश कि जिसे आप स्पोकन और रिटन में करते हैं, और वो एक्सप्रेस ऑफर कहलाती है। और जो इम्प्लाइड ऑफर है अपियर्स फ्रॉम द एक्शंस, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कोर्स ऑफ डीलिंग्स और सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। यानी जो आपने एक वाज़ेह अंदाज में बोल दिया और लिख दिया, वो एक्सप्रेस फॉर्म में आ गई। और अदरवाइज जो है, अगर वो थ्रू एक्शंस आप किसी से जो है वो सामने आ रही है, और या कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ के, यानी पार्टीज़ के रवैये से जो चीज़ सामने आ रही है, तो वो सब की सब क्या होंगी, इम्प्लाइड फॉर्म में आ जाएगी ऑफर के। अब नेक्स्ट टर्म इसमें है जो कि मोस्ट वैलिड एसेंशियल है किसी भी ऑफर के वैलिड होने के लिए, वो है लीगल रिलेशंस। द ऑफर मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, अदरवाइज देयर इज नो एग्रीमेंट। हालांकि अभी तक एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं हुआ दोनों पार्टीज में, लेकिन जो ऑफर है वो आपका लीगल रिलेशन बिल्ड करने के लिए सामने आनी चाहिए। यानी जब आप किसी से पेशकश करते हैं, किसी भी चीज़ की ऑफर करते हैं, और सामने वाली पार्टी उसको कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है, तभी तो आगे बात बढ़ती है ना, एग्रीमेंट तक बात जाती है। तो इफ एन ऑफर डज नॉट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज, इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। यानी अगर एक ऑफर कबूल ही नहीं होती, तो उससे रिलेशन भी एग्जिस्ट नहीं होगा दोनों पार्टीज का। जब रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो वो ऑफर भी वैलिड नहीं होगी। इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है डेफिनेट एंड क्लियर, कि ऑफर जो है उसके वैलिड होने के लिए एसेंशियल क्या है, ज़रूरी क्या है, कि वो डेफिनेट और वाज़ेह और क्लियर होनी चाहिए। कैन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड क्लियर। इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर नॉट डेफिनेट एंड क्लियर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ वैलिड ऑफर। Or if such offer is accepted, it cannot create a binding contract. An agreement to agree in future is not a contract because the terms of agreement are not clear. यानी जब आपकी ऑफर्स की एसेंशियल्स ही पूरी नहीं होंगी, रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू लॉ, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते अपने फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। The next important legal term है invitation to offer. An invitation to offer is not an offer. In an invitation to offer, the person making the invitation does not make an offer but only invites the other party to make an offer. अब इनविटेशन ऑफ ऑफर जो है वो ऑफर तो नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि आप इनवाइट करते हैं, मदऊ करते हैं किसी भी दूसरे शख्स को, कि वो जो है वो इनविटेशन मेक करते हैं उसके लिए कि वो आए, वो पार्टी, तो आप उसको एक ऑफर दें। हिज ऑब्जेक्ट इज टू इन्फॉर्म दैट ही इज विलिंग टू डील विद एनीबडी हु इज विलिंग टू डील विद हिम। यानी वो अपना मकसद जो है वो वाजे करना चाह रहा होता है कि वो किस चीज़ को डील करने वाला है, किस बंदे के साथ।
नेक्स्ट आपकी लीगल टर्म है जो कि एसेंशियल है फॉर अ वैलिड ऑफर, वो है स्पेसिफिक और जनरल। यानी जो ऑफर है वो मस्ट बी क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। ये स्पेसिफिक ऑफर हो गई। और स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और पर्सन्स टू होम इट इज़ मेड। यानी जब भी किसी एक ख़ास बंदे को, आप स्पेसिफिक बंदे को आप ऑफ़र करते हैं और जब उसकी तरफ वो पेशकश की जाती है तो वो एक स्पेसिफिक ऑफ़र कहलाती है। और जनरल ऑफ़र इज़ मेड टू पब्लिक इन जनरल। प्राइवेटली जो आप किसी भी एक खास पर्सन को करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को करते हैं, वो स्पेसिफिक ऑफर है। और जब आप पब्लिक एट लार्ज के फोरम पे करते हैं तो वो एक जनरल ऑफर है। एंड मे बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु फुलफिल द कंडीशंस मेंशन्ड इन। वो कोई भी बंदा जो है उसको पूरा कर सकता है अगर वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, सारी कंडीशंस, सारी शराइत अगर वो फुलफिल कर रहा है जो कि वहाँ पे मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट आपकी जो है वो एसेंशियल है कम्युनिकेटेड टू ऑफर्स। एन ऑफर इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इफ एन ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जाहिर सी बात है, देखिए ना, अगर आप किसी को पेशकश करेंगे तो ही सामने वाला बंदा कबूल करेगा ना। तो जब सामने वाले के बंदे को पेशकश ही नहीं की जा रही तो वो कबूल कैसे कर सकता है? तो तब भी जब आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे तो तब भी ये एक वैलिड ऑफर नहीं होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट आपकी टर्म है नेगेटिव कंडीशन। द ऑफर कैन नॉट इंक्लूड अ कंडीशन इन हिज ऑफर। द ऑफर कैन नॉट इंक्लूड अ कंडीशन इन हिज ऑफर दैट इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेबल बिफोर अ सर्टेन डेट। यानी आप उसमें कोई नेगेटिव कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे। द ऑफर would be presumed to have been accepted if the offeree does not reply there is no contract because an obligation to reply cannot be imposed on him on the grounds of justice। यानी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक आप किसी पर शराइत जो है शराइत एप्लीकेबल नहीं कर सकते। आप कोई भी कंडीशंस जो है वो नहीं लगा सकते। अगर आप कोई कंडीशन या शराइत रखते हैं तब भी वो ऑफर जो है वो वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट आपकी लीगल टर्म है कंडीशन इन ऑफर्स। कंडीशंस इन ऑफर, एन ऑफर में इंक्लूड एनी कंडीशन इन हिज ऑफर। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ऑल द कंडीशंस ऑफ द ऑफर आर एक्सेप्टेड इफ द ऑफर प्रेस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। The offeree must adopt the same mode of acceptance. If the offeree does not follow the prescribed mode, the offerer must inform the offeree regarding its rejection. Otherwise, he is considered to have accepted and acceptance। ठीक है, एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल अगर इसकी मैं कोड करना चाहूँ, ए आस्क बी टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय टेलीग्राम बट बी सेंड्स रिप्लाई बाय लेटर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर ए जो है वो बी को कह रहा है कि रिप्लाई उसकी ऑफर का जो है वो टेलीग्राम कर दे, लेकिन वो रिप्लाई कैसे कर रहा है? लेटर के थ्रू। तो ए में रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस, तो उसने उसकी एक्सेप्टेंस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट लीगल टर्म है क्रॉस ऑफर। Who when two parties make similar offers to each other without having knowledge of others offer, it is called cross offers। यानी जब दो पार्टीज जो हैं वो एक जैसी ऑफर्स एक दूसरे को कर रही हैं और वो नहीं जानती, उनके नॉलेज में नहीं है, उनके इल्म में नहीं है कि सामने वाले बंदा क्या चाह रहा है, तो कहा जाएगा कि ये क्रॉस ऑफर है। द एक्सेप्टेंस ऑफ क्रॉस ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और जब दोनों बंदे एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं तब कोई भी एक वैलिड और लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्मेशन में नहीं आ सकता, या ना ही वो एग्जिस्ट हो सकता है टू विच वी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, कि जिसे हम बाय द लॉ इन्फोर्स करवा सकें और वो इन्फोर्सेबल हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा कि ऑफ़र क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, और फिर किसी भी ऑफ़र होने के लिए वैलिड एसेंशियल्स क्या हैं। तो अगर वैलिड एसेंशियल्स नहीं होंगे किसी भी ऑफर में तो पार्टीज का जो रिलेशन है, लीगल रिलेशन है, वो एग्जिस्ट नहीं हो सकता बाय द लॉ। जब लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा तो आप उसकी लाइबिलिटीज़ भी इन्फोर्स नहीं करवा सकते बाय द कोर्ट। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, इन्फॉर्मेटिव रही है वीडियो आपके लिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी राय से, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ अप्रिसिएशन फॉर मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।